नमस्कार दोस्तों, एस के टेक्निकल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मेन इंपॉर्टेंट अपन चर्चा करने वाले तैयारी कैसे करें। अपना जो मेन टारगेट है इस वीडियो के माध्यम से एक ही टारगेट है कि अपन तैयारी कैसे करें। लेकिन इससे पहले अपन एक बार देखेंगे कि सिलेबस क्या है, वैकेंसी कितनी है, ये तो आप सभी को पता है। मेन अपना पॉइंट है यहाँ पे सिलेबस क्या है, सैलरी कितने मिलने वाली है, प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, वैकेंसी किस किस की है, ये इसके बारे में अपन डिटेल में जाएंगे। आई थिंक सभी को पता है कि आपके डिपार्टमेंट में आपको जो भरनी है उसमें वैकेंसी कितनी है, ये सभी को पता है। सिंपल से अगर अपन बात करें, ये है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का दे रखा है। इसमें आपको यहाँ पर टोटल दे रखा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये उत्पादन है, ये प्रसारण है, ये जयपुर है, ये जोधपुर है। यहाँ पे सब दे रखा है आपको। ये जनरल है, ये ओबीसी है, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। अपन जो मेन कंसेप्ट है उस पर अपन बढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी दे रखी है। ये नॉन टीएसपी एरिया में है, मैकेनिकल में, उत्पादन में है, अच्छी खासी वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए ये। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ये टीएसपी का है। इसी प्रकार से ये सिविल की वैकेंसी दे रखी है, उत्पादन और जयपुर के अंदर दे रखी है। ओके, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रीड करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, अपन पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कि कंप्लीट नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। और अपने को देखेगा सूचना सहायक की भी वैकेंसी आ रखी है। जो कंप्यूटर में जिसके पास में डिप्लोमा है वो इसको भर सकता है। बाकी जो भी है आपकी वैकेंसी, जेएन वाली वैकेंसी हो चाहे एएन वाली हो, उसके अंदर ओनली डिग्री वाले एलिजिबल है। यहाँ पे देखिएगा मेन यहाँ पे आता है सैलरी के बारे में। सैलरी में बढ़े तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड है L10 है। इसमें किसके लिए, जूनियर इंजीनियर और केमिस्ट के लिए L10 है, लेवल 10 में रखा है। और सूचना सहायक को लेवल 8 में रखा है। यहाँ पे सैलरी दर के 23,700 रुपये पर मंथ है। और जैसे आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है तब आपको मिलेगा 33,800। प्रोबेशन लेवल कितने समय का है वो यहाँ पे दे रखा होगा, 2 ईयर का आपको दे रखा है। प्रोबेशन पीरियड आपको 2 साल का दिया हुआ है। 2 साल तक आपको मिलेंगे 23,700 और उसके बाद में जूनियर इंजीनियर की हो जाएगी 23,800। आगे ये हो गया मेन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको पता है, डिग्री अलाउ है। 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब 4 साल वाला कोर्स आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। क्लियर, ये हो गया। आगे अपन बात करें, ये सबका दे रखा है यहाँ पे जो भी है। जूनियर केमिस्ट की क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे। ये सूचना सहायक का दे रखा है। सूचना सहायक में डिप्लोमा अलाउ है। आगे अपन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है डिसक्वालिफिकेशन दे रखा है कि कब कब आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हो। ये डिसक्वालिफिकेशन में ये दे रखा है जब उसके एक से ज़्यादा स्पाउस हो। ओके, उस कैंडिडेट में नो कैंडिडेट हु इज मैरिड टू ए पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए स्पाउस, मतलब किसी ने पहले स्पाउस है फिर से मैरिड कर ली, उससे संबंधित है। ओके, मतलब इस तरीके से ये कोई भी व्यक्ति दहेज एक्सेप्ट करता है, इससे संबंधित है। तो आई थिंक ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मोस्टली अपन बाने तो सब बिल्कुल रूल फॉलो करने वाले हैं इनके अंदर। एज की बात करें तो ये 21 से 40 वर्ष तक का एज का क्राइटेरिया है। 21 से 40 वर्ष तक ये छूट भी दे रखी है, कितने छूट होनी चाहिए ये वगैरह। और इसको भी आई थिंक किसी को ज़रूरत नहीं है, सब लोग इसमें फिट बैठ रहे होंगे मोस्टली। बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इनको, आप पढ़ना चाहते हो। यहाँ पे छूट भी दे रखी है 5 साल की। 5 साल की किस किस को दे रखा है, एससी, एसटी, ओबीसी को, जनरल को भी इस कंडीशन में दे रखी है, ईडब्ल्यूएस वाले को। ओके, वुमेन्स को 10 ईयर की अपर एज में छूट दे रखी है। तो ये भी आई थिंक कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन जो नॉर्मल रूल है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है। आगे अपन इसमें देखें तो इसमें और क्या क्या दे रखा है रिजर्वेशन के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्वेशन के बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है, ये है डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए है, कितना अलाउ होना चाहिए, डिसेबिलिटी से संबंधित है। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने का दे रखा है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 16 मार्च तक चलेंगे। तो आपको मिड टर्म के अंदर एनी हाउ भर देना है, मिड टर्म को क्रॉस मत कीजिएगा। 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 16 मार्च तक भरे जाएंगे, तो मिड के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। आगे अपन देखते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। आगे हाँ, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये सब कुछ सुनिश्चित कर लेना चाहिए। क्या क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए, इंश्योर क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट कह रहा है कि एक पोस्ट के लिए आप ज़्यादा से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एक पोस्ट के लिए आप ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अलग अलग पोस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो बाकायदा। जैसे कि आप जूनियर इंजीनियर के लिए भी भर रहे हो, आप एलिजिबल हो जैसे कि सूचना सहायक के लिए आप एलिजिबल होते हो तो आप भर सकते हो, नहीं हो तो नहीं भर सकते। जैसे कि कॉमर्शियल असिस्टेंट में डिग्री चाहिए, नॉर्मल जो भी चाहिए वो तो आप मतलब उसमें भर सकते हो। क्लियर है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, यदि आप
मल्टीपल एप्लीकेशन भरते हो सेम पोस्ट के लिए, यहाँ पे ध्यान देना है, सेम पोस्ट के लिए। आई थिंक कोई भी नहीं भरेगा सेम पोस्ट के लिए, मल्टीपल फॉर्म कोई नहीं भरने वाला है। क्लियर है? तो आप भरते हो तो आपके शुरू के रिजेक्ट हो जाएंगे, लेटेस्ट वाला एलिजिबल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें चेंजिंग किया हुआ है वो ये है, आपको इस बार प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। पहले तो क्या होता था, व्यक्ति उत्पादन से भर सकता था, प्रसारण से भर सकता था, एक ही जगह से भर सकता था, लेकिन इस बार ये जोड़ा गया। ये पहले नहीं हुआ करता था लेकिन ये जोड़ा गया, इसका सबको फायदा मिलेगा बिल्कुल। देखिएगा, द कैंडिडेट शुड गिव हिज प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू कंपनीज एज पर हिज हर चॉइस। आपकी जो पसंद है, जो चॉइस है, जिसमें जो जाना चाहते हो, एक बार ही आपको प्रेफरेंस बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी किसी भी केस के अंदर। तो जब भी आप फॉर्म भरो उसके अंदर प्रेफरेंस आपको केयरफुली डालनी है। पहले आपको उत्पादन चाहिए, प्रसारण चाहिए, आपका जो भी जोन है वो चाहिए, ये दे रखा है। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है जो नया ऐड हुआ है। आगे इसमें अपन बात करें, ये स्क्राइब के लिए है, ये फोटो का कंडीशन दे रखी है, फोटो इस कंडीशन में होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, सिग्नेचर का ध्यान देना ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर के ऊपर, ब्लैक या ब्लू दोनों से चल सकता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो अपन बैंक जैसी एग्जाम में भरते हैं, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं भरना है जैसे आप नॉर्मल करते आए हो। लेफ्ट हैंड थंबरेशन है वो आपका अच्छे से होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका डिक्लेरेशन दे रखा है, ये आप फॉर्म जो भी है उस समय आपको स्कैन करके लगाना पड़ेगा ये। ओके, खुद की हैंड राइटिंग में ये आपको करना है इस तरीके से। कीप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पेमेंट, आपको जो भी ध्यान देना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि मैंने करवा रखा है ये सब कुछ, इसलिए मुझे पता है। आपका ये जो फी वाला है, एक तो आप जो पेमेंट फ़ी करते हो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अपन संभाल के नहीं रखते। और हो सके तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको संभाल के रखना है। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, फॉर्म आप भरते हो वो भी आपको रखना है, क्योंकि हाँ वो प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है टाइम लग जाता है। तो आप जो भी फॉर्म भरते हो उसको संभाल के रखना है, आप जो भी फ़ी रिसिप्ट है उसको संभाल के रखना है, और क्या होगा, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसको आपको संभाल के रखना है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते हो तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ऑनलाइन फॉर्म को कैसे है, सिंपल से है, वेबसाइट पे जाइएगा और अप्लाई पे टिक कीजिएगा, अप्लाई ऑनलाइन, और वहाँ पे जाके फिर कीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपना फॉर्म भर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलिएगा, और लास्ट में जाके आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भर रहे हो देखिएगा, ये जो हाईलाइट कर रखा है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई द डिटेल फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन देमसेल्व्स, नो चेंज विल बी पॉसिबल एंटरटेन्ड आफ्टर क्लिकिंग फाइनल सबमिट। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासिंग ईयर हो गई, पासिंग डेट हो गई, परसेंटेज हो गया, तो आपको इन सब मिस्टेक से बचना है। आगे यहाँ पे कह रहे हैं the name of the candidate or his her father husband should be spelled correctly in the application as it appears in the certificate marksheet identity proof any। हाँ यही यहाँ पे क्या है, जो भी आपको कुल मिला के सिंपल सी बात है, फॉर्म को अच्छे से भरना है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, लास्ट में आपके पास में पेमेंट टैब आ जाएगी और पेमेंट कर दीजिएगा, लास्ट में आपका सबमिट हो जाएगा। ये आपको दे रखी है पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है, इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। UR और EWS यदि उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तब 1600 रुपये है, और बाकी अदर के लिए 1400 रुपये है इंक्लूडिंग GST। तो काफ़ी अच्छी खासी फीस कर रखी है इस बार, ये इन्होंने हद कर दी। ओके, बाकी इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। पूरा वीडियो देखा है तो अपन देखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। अपना खास बात यही है, जो भी वीडियो डालते हैं उसमें अच्छी जानकारी देते हैं और यूजफुल होती है, टाइम वेस्ट नहीं होता। तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसी करने के लिए देखिएगा, सिलेबस के ऊपर चलेंगे। ये तो होगी इसकी पेमेंट ऑफ फी, आप लोग कर दीजिएगा अच्छे से। रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये किस तरीके से होगा, ये आपका 2 पार्ट के अंदर होगा, दोनों अपन देख लेते हैं। सिलेबस दिया हुआ है, A और B पार्ट में होगा। ये स्क्राइब वाले के लिए गाइडलाइन दे रखा है यहाँ पे। ओके, आगे अपन देखें, आगे यहाँ पे हाँ ये गाइडलाइन दे रखी है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दे रखी है, थंब इंप्रेशन के लिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए दे रखी है। फोटोग्राफ आपका इस साइज में होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, डायमेंशन आपको यहाँ पे दे रखी है, साइज़ आपको यहाँ पे दे रखी है, वो तो आप फॉर्म भरोगे उससे पता चल जाएगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती इन पे। सिग्नेचर आपको ब्लैंकिंग पेन से करना है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आती। डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं आपको, जो भी आपसे पूछा गया है इसमें इस फॉर्मेट में आपको रखना है 200 DPI। ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, आई थिंक ये सब कुछ सब लोग स्कैन करके हुए रखते हैं। आगे लेफ्ट हैंड ये
थंब का दे रखा है, ये हैंड डिक्लेरेशन का आपको दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है ये यहाँ पे दे रखा है। वो तो फॉर्म भरेंगे तब उसमें ऑटोमेटिक आता चलेगा। ये कॉल लेटर की बात हो रही है, कब होगा इसके बारे में अभी एग्जाम के बारे में नहीं दे रखी, तो ये मान के चलिएगा आपकी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाली है। अप्रॉक्सीमेट फॉर्म भरने के बाद में महीने भर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ में थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिएगा, ये है यहाँ पे सिलेबस। मेन पॉइंट पे आते हैं, अपने को 10 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करें, अपना जो होगा वो 2 पार्ट के अंदर है। 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और MCQ होंगे। क्लियर है? 2 घंटे का पेपर होगा, MCQ होगा, 60% और 40% का वेटेज होगा। 60% आपका टेक्निकल है और 40% होगा आपका नॉन टेक्निकल, जिसमें रीजनिंग कैसे आएगी? रीजनिंग मैं बता देता हूँ आपको, बैंक लेवल की रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स 12th लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, ध्यान रखना 12th लेवल की आएगी। जीके और एवरीडे साइंस अपन नॉर्मल पढ़ते वो आएगी, हिंदी और इंग्लिश आएगी। अब ये जो जीके आएगी, ये जीके किस प्रकार की आएगी मैं बता दूं। एक तो इसमें स्पेशली करंट इश्यूज से संबंधित आता है, जो बैंक एग्जाम कंडक्ट करवाता है वही अपना कंटेंट देगा इसमें। एक आपका करंट पढ़ना है आपको, एक स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। राजस्थान है तो राजस्थान में भी राजस्थान का स्टैटिक जीके, जैसे कि राजस्थान में कौन सा दुर्ग कहाँ पे है, राजस्थान में कौन सा महल कहाँ पे है, राजस्थान में कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में कौन सी झील कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको ये कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। ये आपको दे रखा है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में ये होगा, मैथ आपको 12th लेवल की है, जीके और एवरीडे साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दे रखा है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखनी है, इंपॉर्टेंस देखना है, कौन व्यक्ति कौन सी जगह चर्चा में है, स्पोर्ट्स से संबंधित ध्यान में रखना है, विज्ञान से संबंधित, हिस्ट्री, आपका जो भी संविधान, भूगोल, पॉलिटी, जो भी आपको नागरिकता, सब आपको यहाँ पे पढ़नी है। स्पेशली राजस्थान से रिलेट करते हुए पढ़नी है। हिंदी और इंग्लिश आपसे 10th लेवल की है। ये है इसका। अब तैयारी कैसे करनी है एक ही चीज़ बताऊंगा, जीके के ऊपर ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जीके के ऊपर डीपली नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा बैंकिंग लेवल का जीके पढ़ना है। आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना है, आपको करंट जीके पे फोकस करना है। आपको चाहे राजस्थान हो, उसके जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है वो कवर करना है। और मैं कोशिश करूँगा डेली आपको एक टॉपिक यहाँ प्रोवाइड करने की, सिलेबस से रिलेटेड एक्सपेक्टेड जीके टॉपिक से, उससे संबंधित मैं डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक अपन डेली 100 MCQ लगाए। और MCQ की बात आई है सिलेबस में, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके जो भी इलेक्ट्रिकल के MCQ आएंगे या जो भी आपके मैकेनिकल के MCQ आएंगे, तो आपको MCQ ओनली थ्योरी बेस्ड वाले MCQ आने वाले हैं, थ्योरी बेस्ड, या ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो 1 या 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे, लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल सिंपल से आ जाएंगे जो 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सॉल्व होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और मोस्टली आपके थ्योरी बेस्ड MCQ आएंगे। तो अपन कोशिश करेंगे डेली, अपन एक टारगेट बनाएंगे, डेली अपन 100 MCQ लगाए, चाहे अपन डेली के 2 वीडियो डालें, सुबह और शाम को 2 वीडियो बनाएंगे 50-50 MCQ, ताकि उससे अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है एग्जाम ओरिएंटेड अपने को MCQ देखने को मिले। और एक अपन कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अपन जीके वाला एक रिलेवेंट जीके का टॉपिक यहाँ पे कवर करें। ओके, आई थिंक अच्छा लगा है आपको सेशन में। अच्छा लगा है तो एसके टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।